हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे मित्रों। तो मित्रों, जो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वो लाया हूँ बीएड से संबंधित। जो बीएड में होता क्या है गाइस कि लेसन प्लान बनाने को मिलता है। तो आप किस तरह से लेसन प्लान बनाओगे दोस्त गाइस, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं अभी मेरे जो सब्जेक्ट है वो हिंदी से संबंधित होने वाली है, और यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप लेसन प्लान बनाओगे। और जो नॉन अटेंडिंग बच्चे रहते हैं उनको यह बहुत ही समस्या का कारण बनता है। उनको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आप ये लेसन प्लान बनाओगे और किस तरह से आप लेसन प्लान बनाओगे। ठीक है गाइस, बनते रहे आप इस ब्लॉग में आगे से अच्छी तरह से। तो गाइस, पार्ट होता है दोस्तों, तो वो हो गया सबसे ऊपर वो आपका पार्ट लेसन प्लान होगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, जो वहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, क्लास एंड कक्षा वर्ग होगा। उसके बाद क्या आएगा, डेट आएगी। और गाइस उसके बाद विद्यालय, स्कूल, जिस स्कूल में आप क्या है पढ़ाने जा रहे हो तो उस स्कूल का नाम आएगा। उसके बाद पीरियड या क्लास आएगा, कौन सा पीरियड है आपका। तो गाइस अब चलते हैं उसका प्रकरण। तो दोस्तों गाइस, तो मेरा जो प्रकरण है बस की यात्रा है, और सामान्य उद्देश्य में ये चीज़ें आएगी दोस्तों, जो ये आपकी सामान्य उद्देश्य हो गए। उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा, जो आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान, इससे संबंधित, इस सब्जेक्ट से संबंधित आपका पूर्व ज्ञान क्या क्या है। तो गाइस इसके बाद आएगा प्रस्तावना प्रश्न। आप किस तरह से बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, और उसका उत्तर होगा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल, कार, बस, रिक्शा से जाते हैं। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लंबी दूरी के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो गाइस आप लिख सकते हैं लंबी दूरी के लिए कार या बस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा गाइस वो किस तरह से होगा, यह समस्यात्मक क्वेश्चन होगा। आपने किसी बस यात्रा की कहानी आप किसी बस यात्रा की कहानी बताओ, तो बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे गाइस, समस्यात्मक प्रश्न रह सकता है। इसके बाद आप देखेंगे उद्देश्य कथन, किस तरह से आपका उद्देश्य कथन रहेगा। उसके बाद आएगा आपका आदर्श वाचन, उच्चारण अभ्यास, अनुकरण वाचन। पहले आदर्श वाचन में देखिए, और उसके बाद आगे इस तरह से आपने लिखना है, और उसके बाद ये रहेगा आपका। उसके बाद चलिए आप उसके बाद आएगा उच्चारण अभ्यास को किस तरह से आप प्रस्तुत करेंगे। उच्चारण अभ्यास को आपने इस तरह से प्रस्तुत करना है। उसके बाद चलते हैं गाइस, आप चलना। उसके बाद अनुकरण वाचन में, अनुकरण वाचन किस तरह से करना आपने बच्चों को, तो ये आपका रहेगा इस तरह से अनुकरण वाचन करना है आपने बच्चों का। तो चलते हैं दूसरे लाइन में, दूसरे पेज पे। तो उसके बाद होगा आपका शब्द विश्लेषण, जो कि शब्दार्थ से संबंधित है, और छात्रों में कठिन शब्दों के अर्थ को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। ये आपके शब्द अर्थ हैं। इस छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करेंगे, शब्द विश्लेषण है ये। उसके बाद चलते हैं सप्रसंग व्याख्या, छात्र अपने अंदर भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। इस तरह से क्या है गाइस, आपने क्या देखना है, ये पूरा इसका जो आपका प्रसंग व्याख्या किस तरह से अपने इस जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके व्याख्या करना है, उस पाठ का व्याख्या करना है। तो उसके बाद चलते हैं हम स्वर वाचन, क्या किस तरह से आप स्वर वाचन कर सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं हम सौंदर्यानुभूति प्रश्न में, कि आपके प्रश्न कैसे होंगे। जैसे कि मैंने लिखा है भाई, पांच मित्रों को कहाँ जाना था, मतलब किस जगह जाना है, कहाँ जाना था। तो मेरा आंसर, बच्चों ने क्या आंसर दिया, 5 मित्रों को पन्ना से रत्ना जाना था। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, बस कैसी थी, वयोवृद्ध थी। ये कैसी विधि होगी गाइस, ये होगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद चलते हैं आपका फिर पुनः आदर्श वाचन होगा दोस्तों, किस तरह से आपका पुनः आदर्श वाचन होगा। उसके बाद चलते हैं हम गाइस, उच्चारण अभ्यास होगा आपका, किस तरह से आपका उच्चारण अभ्यास होगा। ये चलते आगे उच्चारण अभ्यास। उसके बाद देखेंगे आप अनुकरण वाचन में क्या लिखोगे आप, इस तरह से आप अनुकरण वाचन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद चलोगे आप
शब्द विश्लेषण। शब्द विश्लेषण किस तरह से, जो पीछे देखा है वो वही यहाँ होगा। छात्रों में कठिन शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता उत्पन्न करना, ये आपका क्या है, शब्द विश्लेषण रहेगा। ठीक है गाइस। उसके बाद चलेंगे आप शब्द विश्लेषण पूरा देखेंगे, शब्द विश्लेषण। उसके बाद क्या होगा आपका सप्रसंग व्याख्या, जिस पाठ का दूसरे लेवल से आप किस तरह से उसका व्याख्या करते हैं। ये क्या है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, किसमें छात्र क्रिया में आएंगे वो, और उसके बाद व्याख्या विधि। ये आपने इस तरह से देखना है गाइस, जो आप यहाँ छात्र क्रिया हैं और छात्र शिक्षक क्रियाएं हैं, उसके बाद आपके तकनीकी एवं साधन है और उद्देश्य केंद्रित है। उसके बाद चलते हैं पीछे की ओर, चलते हैं दूसरे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज पे शास्त्र और वाचन आएगा। शास्त्र और वाचन में इस तरह से आपके ये क्वेश्चन भी इस तरह से वाचन किया जाएगा। उसके बाद चलेंगे आप सौंदर्यानुभूति प्रश्न। सौंदर्यानुभूति प्रश्न करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे 20 से, इस तरह से। उसके बाद चलेंगे आप पुनरावृत्ति प्रश्न चलेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न होगा इस तरह से, आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होने वाला है। बस कहाँ से क्या और प्रश्नोत्तर, ये कौन सी तकनीकी साधन है, प्रश्नोत्तर विधि साधन है। उसके बाद आएगा आपका श्यामपट्ट कार्य। छात्रों में लेखन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक छात्रों को लिखित कार्य को उतारने को कहेंगे। इस तरह से आपका ये छात्र अध्यापक सुनेंगे, इस तरह से आपका क्या है, ये श्यामपट्ट कार्य होगा। और उसके बाद आएगा आपका गृह कार्य। छात्रों को अर्जित ज्ञान का अभ्यास कराना। अगर तुमने भी ऐसा कोई यात्रा करी हो, अपनी उत्तर पुस्तक में लिखकर आओ। तो छात्र क्रिया में क्या होगा दोस्तों, छात्र कार्य करके लाएंगे और कौन सी तकनीकें एवं साधन हो गए, लेखन विधि साधन। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आज मिलते हैं, आज जो अगले वीडियो में आएंगे नेक्स्ट लेसन प्लान लेके आएंगे। तो आप देखिए SKGS को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो मैं आपके लिए जो नेक्स्ट लेसन प्लान लाऊंगा वो लाऊंगा आपके लिए सांस में बांस। सांस में क्या है, बांस। ये आपके लिए नेक्स्ट लेसन प्लान में लाऊंगा। तो गाइस गुड बाय, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माय